Hello everyone. Dear students, yesterday I got one doubt from a single student in question number 16 chapter probability. तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, एक बार और समझ लो। जैसे सपोज करो बेटे, क्वेश्चन एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन हमसे। मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है, एक 5 रुपए का सिक्का है, एक और एक 10 रुपए का सिक्का है, एक। टोटल कॉइन्स कितने हैं मेरे पास? तो आंसर है 4। यही आपका आंसर आएगा। तो टोटल कॉइन्स मेरे पे कितने हैं? 4 हैं मेरे पॉकेट में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? हाउ मेनी पैसा इन 1 रुपीज? तो आंसर है 100 पैसा। यस और नो? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन रिवर्स फॉर्म। क्या मतलब सर? 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। सेम ना? नाउ टेल मी हाउ मेनी रुपीज इन 1 पैसा। नाउ टेल मी हाउ मेनी रुपीज इन 1 पैसा। एक पैसे में कितने रुपए? सर एक पैसे का क्या मतलब है? देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 1 पैसा इंटू 100 इक्वल टू 1 रुपीज। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों होता है? जब LHS RHS में नंबर ऑफ टर्म्स 1 होते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ना क्रॉस मल्टीप्लाई का। एक पैसे में कितने रुपये हो गए? 1/100 रुपीज। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, क्योंकि हमने समझ लिया है कि एक पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। तो 20 पैसे में कितने रुपये हो जाएंगे? 20 पैसे में तो 20 का मल्टीप्लाई तो कर रहा हूं मैं दोनों तरफ। तो आंसर है 1/5 रुपीज, या फिर मैं कह सकता हूं 0.2 रुपीज। ठीक है। आई थिंक अब थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ रही होगी। नाउ टेल मी वन थिंग, ये जो 0.2 रुपीज है, ये इससे बड़ा है कि छोटा है 1 रुपए के सिक्के से? मान लो 0.2 मेरी एक चवन्नी है, अठन्नी चौन्नी होती थी पहले। तो ये इससे बड़ा है कि छोटा है? तो आंसर है छोटा है। इसकी वैल्यू मतलब, इसकी वैल्यू इससे बड़ी है या छोटी है? छोटी है। इसकी वैल्यू 5 रुपए से बड़ी है या छोटी है? छोटी है। और इसकी वैल्यू 10 रुपए से बड़ी है या छोटी है? छोटी है। अब क्लियरिटी आ गई? ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ताने हैज द फॉलोइंग कॉइन्स इन अ पॉकेट रुपीज 1, 2, 5 एंड 10। एक सिक्के हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का। टोटल सिक्के कितने हो गए? 4। शी सिलेक्टेड 1 कॉइन एट रैंडम टू पुट इन द चैरिटी कलेक्शन बॉक्स। उसने इन चारों कॉइन में से एक सिक्का निकाला, मैंने एक सिक्का निकाला और चैरिटी कलेक्शन बॉक्स में डाल दिया। अब सुनना ध्यान से, जो मैं एक सिक्का निकालूंगा वो इन चारों में से कोई भी हो सकता है। 1 रुपए का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गिव्स मोर देन 20 पैसा? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं इसको रब कर रहा हूं। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब इवेंट क्या है मेरा? मोर देन 20 पैसा। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए, मोर देन 20 पैसा जो इवेंट है, इसके फेवर में कितने आउटकम्स बनेंगे। अब 20 पैसे का मतलब हो गया 0.2 रुपीज। हो गया। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.2 रुपीज से ज्यादा कितना वो दे सकती है। तो 0.2 रुपीज से ज्यादा मैं 1 रुपया भी दे सकता हूं चैरिटी में,
2 भी दे सकता हूं, 5 भी दे सकता हूं, 10 भी दे सकता हूं, क्योंकि 1 रुपया 0.2 से बड़ा है, 2 रुपए 0.2 से भी बड़े हैं, 5 रुपए 0.2 से भी बड़े हैं और 10 रुपए 0.2 से भी बड़े हैं बेटे। इसीलिए जो मेरा इवेंट है, क्या, मोर देन 20 पैसा, मोर देन 20 पैसा, तो इस इवेंट के फेवर में जो टोटल आउटकम्स बनेंगे कि 20 पैसे से ज्यादा मैं कितने रुपए दे सकता हूं, तो 1 भी दे सकता हूं, 2 भी, 5 भी और 10 भी, कोई भी कुछ भी दे सकता हूं। टोटल कितने दे सकता हूं मैं, तो इस इवेंट के फेवर में जो आउटकम्स आएंगे टोटल वो 4 आएंगे। कैसे, फिर से एक बार समझो, मैंने एक सिक्का निकाला, हो सकता है 1 का है, डाल दिया, 1 रुपया डाल दिया मैंने। फिर अगली बार निकाला, अब 1 का तो निकलेगा नहीं, हो सकता है 10 का निकल जाए, 10 रुपए डाल दिए। फिर अगली बार निकाला, हो सकता है 5 का निकल जाए, 5 रुपए डाल दिए। अब कौन सा सिक्का बचा, 2 का डाल दिया, मतलब ऐसे गलत डाल रहा हूं मैं, ऐसे, ठीक है, क्योंकि मैं दान कर रहा हूं ना, दान का भी ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। टोटल कितना डाल दिए मैंने, 4। इससे ज्यादा तो मैं डाल नहीं सकता, ये चारों के चारों 0.2 से बड़े हैं, मतलब 20 पैसे से बड़े हैं, इसीलिए इस इवेंट के फेवर में 4 आउटकम्स आए हैं। और अगर मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो इस इवेंट के फेवर में जो आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो 4 ही है मेरे पास, इसीलिए इसका आंसर 1 आया है। तो आई होप अब तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और हमें क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू विल गेट एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, then send that question in the comment box. I will definitely make a single video on a particular question. Okay, so do it very carefully, do it. Thank you so much.